नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। अभी मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करा, उसमें जो है आज जो एग्ज़ाम हुए बीएड वाला और ये जो बिहार बीएड एग्ज़ामिनेशन 2021 आज जो हुआ है उसका मैंने इंग्लिश और हिंदी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब जो है हम रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस और टीचिंग एबिलिटी के जो वीडियो हैं अभी मैं आपको सारे आंसर के उसके बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करते हैं, रीजनिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 31 है, ये जो है मेरा क्वेश्चन जो है, मेरे पास क्वेश्चन का जो है ये सी नंबर है। ठीक है, सी सीरीज का है। अगर आपके पास ए, बी और इसके अलावा अगर कोई और भी सीरीज हो तो आप क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे करके मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन सबके सिमिलर हैं, बस ऊपर नीचे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाषा क्या है, तो भाषा एक भाव है। ठीक है, भाषा क्या है, भाषा एक भाव है। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या होगी। ठीक है, फ्राइड के अनुसार अगर हम मन की संरचना की सही कोटि देखें तो इदम, अहम, अति अहम, ये जिसका ऑप्शन नंबर बी है यही सही है। हम कोई आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपके साथ जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर जो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्योंकि। अब जैसे कि इसका एक, अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो एक लॉजिकल यही सही लगता है कि उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, तो ये आंसर एकदम एक्यूरेट है। अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेता है, क्यों? क्योंकि गरीब, अमीर, काला, नाटा ये सब जो मायने नहीं रखता है, अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, ये इसका सही आंसर है। 35 कहता है लोग गॉगल्स पहनते हैं। गॉगल्स मतलब होता है काला चश्मा जो हमें सनलाइट से बचाता है। ठीक है, उसे हम गॉगल्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? रोशनी के चकाचौंध को आंखों से बचाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है अगला क्वेश्चन है 36, सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका, ये जो है वेन डायग्राम के थ्रू बनाना है। तो इसका जो आंसर है हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, इसका आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 37 देखते हैं। कहता है कुछ बिल्लियाँ अच्छी है, कुछ बिल्लियाँ काली हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ अच्छी बिल्लियाँ हैं। दैट्स ऑल। ये फिर सी आंसर इसका जो है ये है और बी है, जो ए है वो गलत है। ठीक है, तो अब जैसा है आप अपना समझ लेंगे, बाकी हम आंसर आपको बता दिए हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे की क्वेश्चन देखें। 38 क्या कहता है? कुछ लोग बुद्धिमान हैं, कुछ लोग अमीर हैं, तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है? अगर हम देखें तो कुछ लोग ना तो बुद्धिमान है और ना ही अमीर है, ये स्टेटमेंट सबसे सही है। अब उसके 39 देखते हैं कि मनीष खिलाड़ी है, सारे खिलाड़ी लंबे हैं, तो इसमें सबसे सटीक क्या है? मनीष लंबा है, ये इसका सबसे अप्रोप्रिएट है, बाकी जो सारे हैं वो गलत हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सभी लड़के खूबसूरत हैं, सभी खूबसूरत प्यारे हैं, तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? सभी लड़के प्यारे हैं, इसका सही आंसर है, बाकी सारे कूट गलत हैं। चलिए आगे देखते हैं 40 के बाद 41 देखते हैं। तो इसमें मैं आपको सॉल्व करके बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बस मैं आपको सटीक आंसर बता रहा हूँ। अगर आपने वो आंसर क्लिक किया है तो आप बस अपना आंसर लिख लेंगे कि सही है। ठीक है, इसका आंसर सी है 100। अगर 42 का देखें तो इसमें 83 है। 43 का अगर हम देखेंगे तो 8 नंबर आंसर है, इसका 125 है। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो ना तो आप हमके कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे देंगे। इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं बताइए। 44 में जो है आंसर जो है बी होगा, 44 का बी। 38 आंसर होगा। 45 में जो 11 आंसर होगा, ये सब सॉल्व किया हुआ है, अभी मैंने रिसॉल्व करा फिर आपको बता रहा हूँ। 46 जो है प्लेटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा आता है क्योंकि कम पाए जाने वाला है। सिंपल सा सफ़ेद भारी ये सब कोई मायने नहीं रखता है। तो कह रहा है बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि वह ऐसे जन्म लिया है, ये सब ऑप्शन जो है एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है। सही आंसर अगर हम देखें तो कान अतिरिक्त रूप से गला से जुड़ा होता है, यही एक लॉजिकल रीजन है कि जो जन्म से बहरा होता है वो जनरली गूंगा भी होता है। अगला आंसर क्या कहता है? कहता है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो अगला आंसर कहता है, एक सेकंड थोड़ा सा, अगला आंसर कहता है कि लोग अपने जूतों में रबड़ का तल्ला प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं? तो वे इसमें आप ना 2 आंसर आप सही कर सकते हैं। अगर आपने सी और डी में से कोई भी आंसर सेलेक्ट किया तो आपका आंसर सही होगा। वे कम आवाज़ भी करते हैं, वे टिकाऊ भी होते हैं, दोनों ही अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, अब ये आपकी अवधारणा है कि आप किसको ज़्यादा मतलब वीरता देकर और उसका आंसर सेलेक्ट करते हैं। अब कहता है बर्फ़ पानी पर तैरता है क्योंकि। इसमें भी 2 हमको हमारे हिसाब से हमें से 2 आंसर अप्रोप्रिएट लगता है, लेकिन सी सबसे सही आंसर होगा। अब 50 कहता है बच्चों को धूम्रपान से बचाना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। यह बुरी आदत भी है, सही बात है, ये बुरी आदत है, लेकिन एक्चुअल उसका बुरी आदत का प्रभाव क्या है? प्रभाव यही है कि उसके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन महिला का युग्म है? अब आप इसको, आपको ये पूरा कूट पढ़ना पड़ेगा। अब आप ये कूट पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आप इसको सही से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ ड्रॉ करके नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ क्या है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट सॉल्व करा है। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन महिला का युग्म है? तो
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी, ये दोनों महिलाएं थी। ई किसकी पत्नी कौन है, तो ई की पत्नी उपयुक्त में से कोई नहीं है, ये ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, अब कहता है कि ए को कितने बच्चे थे, तो ए के जो थे ये 3 बच्चे थे। ठीक है, ए के कितने बच्चे थे, 3 बच्चे थे। चलिए, अब कहता है बी की माता कौन थी, तो बी की माता ए है। उसको कूट को जब आप ड्रॉ करेंगे, उस क्वेश्चन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ये पूरा आंसर सही से मिलेगा। परिवार में कितने पुरुष सदस्य थे, तो 4 पुरुष सदस्य थे। इसके साथ जो है यहाँ पे 55 तक जो है हमारा रीजनिंग का टॉपिक खत्म होता है। अब हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस, जो सामान्य जानकारियाँ होती हैं, हम उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। 56 कहता है कि लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण किसका है, तो सिंपल सा बात है, इतना कॉमन सा क्वेश्चन मैसेज का है। कहता है बिहार के साहित्यकार कौन से हैं, इसमें से उपयुक्त सभी, मतलब ये आप रामधारी सिंह दिनकर को देख लीजिए, गोपाल सिंह नेपाली हो गए, पंडित राम अवतार शर्मा, ये सभी जो हैं ये बिहार के ही साहित्यकार हैं जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध किताबें लिखी है। अब कहता है बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन बहुत ही सही क्वेश्चन था, विजय कुमार चौधरी जो है वो शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ सेम नाम का अशोक चौधरी भी दिया हुआ, लेकिन आप सही आंसर विजय कुमार चौधरी को कहेंगे। उसके कहता है नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्थान को प्राप्त हुई, तो आप याद रखेंगे WFP को जो है ये अवार्ड जो है, ये शांति अवार्ड जो है दिया गया था। ठीक है, अब कहता है विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप, ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है कि विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप जो है ये 2020 का विजेता कौन था, तो पाकिस्तान था। देखिए, थोड़ा पड़ोसी देश के बारे में भी जानकारी रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब कहता है भैंस की सबसे जो सुमंतन नस्ल कौन सी है, अब ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये टॉपिक से थोड़ा हट कर था। चलिए, इसका आंसर जो है ए है। उसके कहता है PNR 381 एक उन्नत किस्म है, क्या चीज़ है ये, किसका उन्नत किस्म है, तो धान की ये एक उन्नत किस्म होता है। 381 PNR जो है ये धान का एक उन्नत किस्म है। कहता है नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये जनवरी 1 को 2015, यानी कि 1 जनवरी 2015 को जो है इसका जो है गठन हुआ था नीति आयोग का। चलिए देखते हैं नीति आयोग जो है इसको किसने लाया था, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जो अभी हैं नरेंद्र मोदी जो है, सॉरी नरेंद्र मोदी जो है ये हम लेकर आए थे। ठीक है, गलती से नरेंद्र सिंह मोदी निकल गया। चलिए, अब 64 को देखते हैं, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे कहता है भारतीय संविधान क्या है, न लचीला है न कठोर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा पूछता है। अब चलिए आगे देखते हैं, हिंदी में कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवियत्री ने जीता था, तो अनामिका नाम की। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का ये करंट अफेयर है। अभी अनामिका जो है इनको मिला है कुछ दिन पहले ही। ठीक है, देखिए लिखा हुआ ना वर्ष 2020 में ही मिला है। चलिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ 2 दिसंबर को मनाया जाता है, थोड़ा याद रखेंगे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर। अगर आपने 2 दिसंबर क्लिक किया होगा तो सही आंसर है। उसके बाद कहता है प्रोग्रामिंग में PHP क्या होता है, तो समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा होती है। ठीक है, अगला कहता है चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे, तो चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये जो है चिपको आंदोलन को इन्होंने ही जो क्या किया था, स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, इन्होंने ही ऐसी प्रेरणा दी थी लोगों के बीच में कि चिपको आंदोलन जो है स्टार्ट करनी चाहिए, या चिपको आंदोलन किस तरह से वर्क करने का। अब कहता है टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, वह किस नदी पर स्थित है, तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद कहता है कौन सा महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखेंगे। उसके बाद है ये क्वेश्चन ज़्यादा इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा सोसाइटी में इनकी नाम जो है ना थोड़ा सा वो है, इसीलिए अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अबुल कलाम आज़ाद जो है आदमी को थोड़ा सा कम लगता है कि ऐसा मतलब इनके नाम पे कैसे तरह से शिक्षा होगा, लेकिन इनके नाम पे है, ये बात आप याद रखेंगे। बाकी सारे एग्जाम में भी ये बहुत सारे बार पूछा जाता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। ठीक है, कहता है कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता था, तो उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत अच्छी काम कर रही है, जिसकी वजह से जो है ये जो क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। हाल ही में किसी भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे रमना NV को है नियुक्त किया गया है। ठीक है, हॉर्स पावर बराबर कितने हैं, 746 वॉट्स के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। ठीक है, चलिए कहता है आवर्ती की इकाई क्या है, तो HZ है, हर्ज। HZ मतलब होता है हर्ज। ठीक है, हर्ज जो है आवर्ती की इकाई है। चलिए अब कहता है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी क्या कहता है, भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और लगभग एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, तो गंगा बेसिन है। ठीक है, अब कहता है भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो जनरल बिपिन रावत। याद रखेंगे जनरल बिपिन रावत जो है ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 79 के बाद 80, ये पोस्ट ना कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए ये पहले है जनरल बिपिन रावत। अब कहता है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ हुई है, तो हरियाणा में। हरियाणा के कहाँ, हिसार में। अभी हरियाणा का जो एग्जाम हो रहा था ना अभी जस्ट कुछ दिन पहले HSSC, उसमें हिसार ही सबको सेंटर दिया जा रहा था अदर स्टेट्स वाले को। अब कहता है ललित कला अकादमी की स्थापना हुई कब, 1954 में हुई थी। ठीक है, ललित कला अकादमी।
अब कहता है दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आप सबको पता होगा कि सासाराम में। उसके कहता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था कब? 26 सितंबर 1985 को बनाया गया था। अब कहता है दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई? तो दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना 1 जनवरी 1901 में हुई। निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायत राज की स्थापना किस राज्य के आरंभ में की गई थी? तो राजस्थान में की गई थी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन कौन सा था? तो 42 था, 42। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेट पीसीएस वगैरह में देखने को मिलता है। अब कहता है निम्न में से कौन भारत के पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? ये भी कौन है? रामदेव मिश्रा है। ये क्या है? पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं कौन? रामदेव मिश्रा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो नवंबर 16 यानी कि 16 नवंबर को जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? याहू क्या है? ये सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल वगैरह पे हम सर्च करते हैं, क्रोम पे करते हैं और बिंग नाम के भी जगह पे हम करते हैं। याहू जो है इसका करेक्ट आंसर। ज़्यादा लोगों ने बिंग आंसर ही क्लिक किया होगा। चलिए ठीक है, लेकिन सही आंसर क्या है? तो सी है। इसके कहता है बेंजिंग। बेंजिंग क्या है? तो बेंजिंग है एक द्रव्य प्रदूषण है। प्रदूषण बोले तो पॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड पॉल्यूशन। अब हम चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषित तत्व है, क्या है? ये लेड है। ठीक है, लेड, इंग्लिश में इसको LEAD बोलते हैं, लेड। हाँ, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं LED, लेड। ठीक है, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होती है? विटामिन सी की कमी से। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी के बारे में, विटामिन A, B, C, D के बारे में जनरली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है? तो कोड क्या है? ये एक जनित रोग है। ऑप्शन नंबर B सही आंसर है। ठीक है, अब कहता है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क है? तो हेमाटाइट जो है ये एक लौह अयस्क है। अगला क्वेश्चन जो है, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो क्या है? टीचिंग लर्निंग पे है, यानी कि टीचिंग एबिलिटी पे जो है अगला सारा क्वेश्चंस है। कहता है एक बच्चा फेल होता है, तात्पर्य क्या है? बच्चे ने उत्तर को याद नहीं किया होगा। हालांकि इसका सही आंसर जो है ना, लगता है जैसे कि व्यवस्था फेल हुई है, ऐसा कुछ लगता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है कि बच्चों ने उत्तरों को याद ही नहीं किया होगा, उन्होंने पढ़ने पर ध्यान ही नहीं दिया होगा। ये एक सटीक आंसर है। अब कहता है निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? तो क्या होगा? पेपट जो है, जिसको प्यूपट भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पेपट भी बोल देते हैं। प्यूपट जो है ये क्या है? ये प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्टेड एड नहीं है ये। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? तो ये किसने कहा था? विवेकानंद ने ये बात कहा था कि मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है, उपचारात्मक शिक्षण का क्या कार्य होता है? सैद्धांतिक होता है। ठीक है, अब कहता है निम्न में से कौन अनौपचारिक संस्था है? अब ये संस्था देख लेते हैं किसी के बारे में। खेल का मैदान, वर्ग कक्ष हो गया, पुस्तकालय, सेमिनार होता है। ये जो है क्या बोल रहे हैं? निम्न में से कौन सा अनौपचारिक संस्था, यानी कि क्या कह रहा है कि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट। क्या होता है? खेल का मैदान इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी में समझ बनाना है। ये कैसा है? ये कैसा वैल्यू है? तो ये मॉरल वैल्यू होता है, नैतिक मूल्य का होता है। ऑप्शन नंबर A सही आंसर है। 102 का कहता है कि कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न विधि कौन सी है? तो उपयुक्त सभी हो सकता है, इससे छात्र का अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता, रुचि मापन और उपयुक्त सभी। रुचि मापन का मतलब होता है कि एग्जामिनेशन वगैरह हो गया, उद्देश्य का स्पष्टता मतलब उसका एम क्या है, गोल क्या है, छात्र का अध्ययन मतलब स्टडी में उसको इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी जो है वो शिक्षण जो है उसमें अंदर जो रुचि जागृत होगा कि मतलब उसको अंदर इंटरेस्ट आएगा कि हमको कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। चलिए, शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थी को पढ़ने हेतु प्रोत्साहन कराना, विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। एम ऑफ टीचिंग होना चाहिए ऐसा। जिज्ञासा क्या कहता है? जानने की इच्छा। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जिज्ञासा का मतलब ही क्या होता है? जानने की इच्छा। अब कहता है बाल्य अवस्था में और युवा अवस्था के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं? किशोरा अवस्था। ठीक है, ये हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, मतलब ये शास्त्र वगैरह की बात है। ठीक है, किशोरा अवस्था होता है। अब कहता है किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता? वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में जो है पक्षपात का कोई भी प्लेस नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेशन अगर करेंगे तो आप क्या होंगे? या तो गलत होंगे नहीं तो सही होंगे। मतलब जनरली जो है अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिमिनेशन में चले जाएंगे, गलती हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए अब कहता है निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टेड ऐड से संबंधित नहीं है? तो एपिडियोस्कोप क्या है? ये ऐड से, प्रोजेक्टेड ऐड से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? तो सेमिनार और प्रयोजन। सेमिनार और प्रयोजन क्या है? एक बेहतर प्रणाली माना जाता है शिक्षण का। अब कहता है प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है किसने? जॉन लॉक ने जो है प्रयोजन विधि को प्रतिपादित करा है। अब कहता है NCERT स्थापित हुआ था कब? NCERT यानी कि जो NCERT बुक हम लोग पढ़ते हैं ना, उसकी बात कर रहा है।
कराई है, NCERT, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च फॉर ट्रेनिंग, कब हुआ था? 1999 में हुआ था। चलिए अब इसके देखते हैं कुछ क्वेश्चन और हैं। निम्न में से कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे? अब ये थोड़ा सा आपकी बुद्धिमत्ता की बात है कि भाई कौन सा टीचर आपके लिए अप्रोप्रिएट है। तो कहता है जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को अभिनंदित करे, ठीक है, थोड़ा सा कॉमिक मतलब थोड़ा सा ये है, प्यारा और दार्शनिक दर्शन सब मतलब थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लगता है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट हम देखेंगे तो ये है। मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया? नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। सही बात है, एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा और रिनोवेट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है वो अपने ऐसा नहीं हो कि पेट पालने के लिए जो है नौकरी कर रहा हो बहुत ही कम उम्र में, मतलब ये सब जो है सरकार की अवधारणा थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है आ पाए उस स्कूल में। अब कहता है आधुनिकीकरण प्रक्रिया क्या है? ये पूंजीकरण को ही आधुनिकीकरण कहते हैं, यानी कि मॉडर्नाइजेशन जो है कैपिटलाइजेशन का ही क्या है? प्रक्रिया है। अब कहता है कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, किसमें? तो ऑप्शन सी इसका सही है, अध्ययन अध्यापन कार्य को योजना बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। अब इसको आप थोड़ा देख लेंगे, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आउट ऑफ है, ये इसको मैंने सॉल्व नहीं करा लगता है, अब सॉल्व करने लगूंगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है, आप देख लेंगे इसका। अब कहता है 116 में कहता है गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक दे दी गई। समस्याओं को हल करने के लिए कहता है इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करते हैं वह है तत्परता का नियम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तत्परता का नियम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 116 के बाद देखते हैं 170। कहता है शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है। शिक्षण प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षक की व्यक्तित्व पे। शिक्षक जितने अच्छे होंगे उतना जो है प्रभावशीलता उन पे बना रहेगा। अब कहता है शिक्षक का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन नंबर बी सही है। कहता है निम्न में से किस शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला? तो दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना जो है, यही जो है स्तंभ का समाज शास्त्र को सहारा मिला था। अब कहता है वो कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? तो ये कौन है? अस्तित्ववाद है। इसके साथ जो है मैंने सारे क्वेश्चन जो है आपको करवा दिए। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से मिल सकता है, और बाकी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और टीचिंग एबिलिटी के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। जो है सपोर्ट करें, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए मैं आभारी रहूँगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको पर्सनली जो है कमेंट में ही समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ, थैंक यू सो मच।